ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के राजा राज्य करते थे, जो सुशील व सत्य के प्रतीक थे। वे धर्म पूर्वक कार्यों का पालन करते हुए सुख से राज्य चला रहे थे। तदंतर साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। राजा सत्यरथ अपने राज्य को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देखकर विशाल सेना के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। राजा सत्यरथ युद्ध में मारे गए। विदर्भ देश की रानी दुश्मनों से छिपकर दूर जंगल में चली गई। रानी गर्भावस्था में थी। पश्चिम दिशा में एक तालाब के किनारे छायादार वृक्ष के नीचे रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह पानी पीने की इच्छा से तालाब में उतरी और मगरमच्छ का ग्रास बन गई। जब बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख के मारे वह जोर जोर से रोने लगा। नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर भाग्यवश वहां एक ब्राह्मणी आ पहुंची। वह अपने साथ अपना 1 वर्ष का बालक लिए हुए थी। श्रेष्ठ होते हुए भी ब्राह्मणी निर्धन व विधवा थी। वह भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। ब्राह्मणी ने बालक को देखकर विचार किया, ये नवजात शिशु जिसकी नाभि की अभी नाल भी नहीं कटी, इसकी माता कहाँ गई? यह दीन अनाथ बालक बिन बिस्तर के पृथ्वी पर बिलख रहा है। यह चांडाल शूद्र वैश्य या क्षत्रिय का पुत्र है या ब्राह्मण का पुत्र है, इसका निश्चय कैसे किया जाए? इसे छूने का साहस नहीं होता। ऐसा सोच ही रही थी कि वहां एक सन्यासी महात्मा प्रकट हो गई, मानो साक्षात शिव हों। सन्यासी ने ब्राह्मणी से कहा कि इस बालक की रक्षा करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी बालक को अपने साथ एक चक्रा नगरी में अपने घर ले आई। उसी दिन से ब्राह्मणी दोनों बालकों का भिक्षा मांगकर पालन पोषण करने लगी। बालक धीरे धीरे बड़े हो गई। ब्राह्मणी पास ही एक संतों के आश्रम में सेवा करने जाया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी आश्रम में सेवा कर रही थी। वह दोनों बालक राजकुमार धर्म व ब्राह्मण कुमार शुचि व्रत खेल रहे थे। उन्हें देखकर आश्रम के मुख्य संत सांडल्य ऋषि ने अपने संतों से कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कठिन होता है। देखो, न यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है और ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रणाम करके बोली कि मैं तो इस बालक के विषय में कुछ नहीं जानती। मैं तो एक महात्मा के कहने से इसे अपने साथ ले आई थी। आप कृपा करके बताइए कि यह कौन से कुल का है, इसके माता पिता कौन हैं? ऋषि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर ऋषि ने राजा के मारे जाने का और बालक के जन्म का वृतांत सुनाया। ब्राह्मणी ने पूछा, महामुनि, राजा संपूर्ण सुखों को भोगते हुए युद्ध में क्यों मारे गए और यह बालक दरिद्रता को कैसे प्राप्त हुआ, और मेरे पुत्र ने भी दरिद्रता को क्यों पाया? मैं यह सब जानना चाहती हूँ। सांडल ऋषि बोली, राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में एक पांड्य देश के राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहा था। उसी समय नगर में भारी कोलाहल मचा। शोर सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी। वह मंदिर से बाहर आकर अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया। शिव पूजा अधूरी छोड़ वह नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन कर विश्राम किया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भ देश का राजा हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोगते हुए मार दिया और राजकुमार भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। राजकुमार की माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। वही मगरमच्छ बनकर उसे खा गई। ब्राह्मण, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु दान लेने में ही बिताई, यज्ञ सत्कर्म दान आदि नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। ऐसा गुरुजन कहते हैं, भीख में से भीख दें, तीनों लोक जीत लें। मैं सत्य कहता हूँ, इस असार संसार में
शंकर जी के चरणारविंद की सेवा ही सार वस्तु है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रखकर जो व्यक्ति प्रदोष काल में भाव भक्ति से शिव जी की पूजा में रत रहते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन दान स्त्री पुरुष सौभाग्य व संपत्ति में सबसे बढ़कर होते हैं। मुनि से प्रदोष व्रत की दीक्षा लेकर दोनों बालक ब्राह्मण कुमार शुचि व्रत व राजकुमार धर्म त्रयोदशी व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। शिव पूजा करते हुए जब उन्हें 4 महीने बीत गए, तब एक दिन ब्राह्मण कुमार शुचि व्रत अकेला नहाने के लिए गया। जब वह झरने के नीचे नहा रहा था तो वहां उसने एक धन पूर्ति वाला कलश देखा। कलश मोहरों से भरा हुआ था। भगवान की कृपा मानकर वह उस कलश को घर ले आया। वह अपनी माँ से बोला, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में हमें खजाना दे दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार को बुलाकर कहा, तुम दोनों भाई इस कलश के धन को आपस में आधा आधा बांट लो। राजकुमार बोला, माता, हर जीव अपने किए कर्म का फल भुगता है, इसलिए मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता। पूजा करते करते दोनों बालकों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार व ब्राह्मण कुमार वन में भ्रमण के लिए गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने कहा, अब हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं। शुचि व्रत की बात अनसुनी कर राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर कन्याओं के स्थान पर चला गया। कन्याओं में प्रधान सुंदरी ने राजकुमार को आते देख अपनी सखियों से कहा, तुम दूसरे वन में जाकर सुंदर सुंदर फूल ले आओ, तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगी। इतना सुन सभी सखियां वहां से चली गईं। अब राजकुमार और आगे बढ़ा। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हृदय में प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से आए हो? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। साल्व के राजाओं ने मिलकर हमारे राज्य पर आक्रमण किया और हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया। वह मेरे पिता को मार दिया। राजकुमार ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? कन्या ने कहा, मैं गंधर्व राज ध्रुवी की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदैव बना रहे। राजकुमार ने कहा, मैं राज विहीन निर्धन हूँ, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? कन्या ने कहा, मैंने जो कहा है सत्य होगा, तुम परसों यहाँ दर्शन देना। राजकुमार शुचिव्रत के पास आया, वह सारा वृतांत सुनाया। घर जाकर ब्राह्मणी को सुनाया। सब बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों राजकुमार व ब्राह्मण कुमार समय पर वहां पहुंचे। राजकुमार ने देखा गंधर्व राज अपनी पत्नी पुत्री व सगे संबंधियों के साथ वहां उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने दोनों कुमारों का अभिनंदन किया, आसन पर बिठाया। गंधर्व राज ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती के साथ महादेव जी के दर्शन किए और शिव जी ने कहा कि राजकुमार धर्मराज च्युत होकर अपने गुरु की आज्ञा से मेरे प्रदोष व्रत की पूजा में संलग्न रहता है। तुम अपनी पुत्री की शादी राजकुमार धर्म से कर दो और सहायता करके उसे राज सिंहासन पर आसीन करो। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्म से कर दिया। वह दहेज में बहुमूल्य सामान भेंट किया। साथ में गंधर्वों की चतुरंगनी सेना भी भेंट दी। सेना की सहायता से राजकुमार धर्म ने अपने राज्य को पा लिया। ब्राह्मण और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का राज्य अभिषेक किया। ब्राह्मणी को राजमाता के पद पर आसीन किया गया। ब्राह्मण कुमार भाई बना, वह राज सुख भोगने लगे। इसी प्रकार हर मनुष्य प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष काल में इस कथा को एकाग्रचित होकर सुनता व अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती। अंत में ज्ञान ऐश्वर्य युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। पुरातन काल की बात है, एक बार उज्जैन राज्य में सुदर्शन नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था, लेकिन एक दिन उसे अचानक कुष्ठ रोग हो गया। शरीर में पीड़ा बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह अपने कर्तव्य भी नहीं निभा पा रहा था।
राजवैद्य, तांत्रिक और ब्राह्मणों से इलाज करवाया, यज्ञ करवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा दुखी होकर जंगल में चला गया और एक शांत स्थान पर तप करने लगा। कुछ दिन बाद एक तपस्वी महात्मा वहां आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे रोग का कारण पूर्व जन्म के पाप हैं, लेकिन भगवान शिव अत्यंत कृपालु हैं। यदि तुम रवि प्रदोष व्रत का पालन करो और सूर्यदेव के साथ शिव जी की आराधना करो तो शीघ्र ही तुम्हारा रोग समाप्त हो जाएगा। राजा ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। प्रत्येक रविवार जब प्रदोष काल आता, वह दिन भर उपवास करता, शाम को शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेल पत्र चढ़ाता और आदित्य देव को अर्घ्य देकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करता। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। राजा का शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुष्ठ रोग का नामो निशान मिट गया। वह फिर से बलवान, तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर पूरे नगर में यह बात फैलवाई और सभी को रवि प्रदोष व्रत करने की प्रेरणा दी। उज्जैन में यह व्रत एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से रवि प्रदोष व्रत करता है, उसे भगवान शिव के साथ साथ सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन में रोग, दोष, पाप और दुर्भाग्य समाप्त होते हैं। वह आरोग्य, आयु, यश और धन वैभव से भर जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।